इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने। शाहज़ेब, अब आप हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मज़हर अब्बास साहब ने भी, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से बात करेंगे। आपसे आगाज़ करेंगे शाहज़ेब। अब कल हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है और कहा है कि अब जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करता है वो इलेक्शन के लिए आम आदमी का उन्होंने इजहार किया है। अब तमाम नजरें MQM राबता कमेटी के इजलास पर हैं। आपके ख्याल में क्या MQM बल्दियाती इलेक्शन लड़ेगी, बॉयकॉट करेगी या सड़कों पर आएगी? और आज जो भी डिसीजन लेती है, यकीनी तौर पर विफाकी हुकूमत भी नजरें लगाए बैठी है आज के इजलास पर MQM के। जी बिल्कुल, जाहिर है वफाकी हुकूमत भी नजरें लगाए बैठी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिया दे रही है कि सदर आरिफ अलवी कह सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और उस सूरत में बहुत अहम हो जाता है कि MQM साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। ज़ाहिर नून लीग के अंदर भी 4-5 MNAs के हवाले से खबरें आती हैं कि पता नहीं वो पार्टी के साथ खड़े या नहीं खड़े, तो उस सूरत में MQM की अहमियत बहुत ज्यादा है। मगर इस वक्त जो हो रहा है मुबशिर, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो पूरी कहानी और सच्ची कहानी है ना, वो MQM बयान कर रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयान कर रही है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से चंद घंटों पहले इलेक्शन कमीशन को ये खत लिख दिया कि जी जो डिलिमिटेशन है उस पर जो MQM के तहफुजात हैं उस हवाले से, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो तहफुजात को समझती है कि वो एड्रेस करना चाहिए ताकि तासुर ना पैदा हो कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है। मगर पिछले कोई 1-1.5 साल में जब डिलिमिटेशन की गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुसलसल MQM एतराज करती थी कि डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई है, और आपने इस तरीके से मुख्तलिफ हल्कों को बांट दिया है कि जहां पर ज्यादा वोट बैंक MQM का है उनकी बड़ी बड़ी हल्का बंदियां कर दी हैं, बड़ी बड़ी यूसीज बनाती हैं। जहां पीपल्स पार्टी का है वो छोटी यूसीज बनाती हैं, 30-30 हजार और 80-80 हजार के वोट का फर्क है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM की इस तनकीद के जवाब में दिफा करती थी और कहती थी कि बिल्कुल सही डिलिमिटेशन हुई है, MQM गलत एतराज कर रही है। तो पीपल्स पार्टी के पास पूरा टाइम मौजूद था 1 साल से जायद का कि जिसमें MQM की जो तहफुजात थे उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती, नहीं किए उन्होंने। मगर जब इलेक्शन में चंद घंटे रह गए थे और MQM ने धमकी दी तो फिर उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की, और इसी तरीके से कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता था कि अब इलेक्शन मुलतवी होने नहीं है। बड़ा वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, वरना वो पहले इस मामले को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिक्स जरूर वो दिखा रहे हैं MQM को कि हम चाहते हैं कि आपके तहफुजात दूर किए जाए। दूसरी तरफ MQM का मसला सिर्फ और सिर्फ डिलिमिटेशन का नहीं है। अगर होता, जब बार बार अदालत भी गए फिर इलेक्शन कमीशन भी गए, तो ये बात उठाई गई कि जी आपका जो पहला फेज था आपने उसमें क्यों पार्टिसिपेट कर लिया। MQM के तहफुजात जरूर रहे डिलिमिटेशन के हवाले से, मगर इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन ना लड़ने का फैसला सिर्फ डिलिमिटेशन की वजह से नहीं है। MQM को बहुत ज्यादा इस बात का नजर आ रहा है मामला कि वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, वरना इन्हीं डिलिमिटेशन पर एतराज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी था और जमात इस्लामी को भी था। मगर वो इन तहफुजात के बावजूद हर हाल में जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ना चाहती है बल्दियाती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिसके बारे में MQM का ख्याल है और इल्जाम है कि ऐसा इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको एक मौका नजर आ रहा है कि ये जीत जाएंगे। तो अगर वो मौका MQM को भी नजर आ रहा होता कि वो जीत जाएंगे तो MQM भी ये इलेक्शन लड़ रही होती और इन तहफुजात के बावजूद लड़ रही होती। MQM की जो हालिया कारकर्दगी रही है मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस में, इसके 2018 के जनरल इलेक्शन में उनके वोट 2013 के 20 लाख वोट के मुकाबले में 7.25 लाख रह गए थे, और उसके बाद सुकड़ते ही आए हैं, और इतने सुकड़ते आए हैं कि वो अगर तहरीक इंसाफ को कम वोट मिल रहा है या किसी और जमात को कम वोट मिल रहा है तो उनको उससे भी कम वोट मिल रहा है। तो जिसकी वजह से वो मुत्तहिद तो हो गए हैं, मगर नजर आ रहा है कि वो बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी अच्छी दिखा नहीं पाएंगे, तमाम मिसाइल के बावजूद भी नहीं दिखा पाएंगे। और एक और मसला उनके लिए खड़ा हो गया है कि अगर PSP मिल गई है इस वक्त MQM के साथ, मगर PSP ने भी अपने बल्दियाती नुमाइंदे खड़े किए हुए थे, तो होगा क्या जब इलेक्शन हो रहे होंगे, क्योंकि बैलेट पेपर पर तो सबके नाम आ रहे होंगे। तो इस वक्त मसला MQM का है, MQM के इलेक्शन ना लड़ने की ख्वाहिश का है, और MQM के खौफ का है कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। MQM की एक सिचुएशन है जिसमें वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी ने, मेरा ख्याल है कि उन्हें टला के रखा, और बाद में उसी वक्त वो खत लिखा गया जब नजर आ रहा था कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद भी इलेक्शन लड़ना चाहती है और अपना मेयर बनाना चाहती है कराची का। ठीक है। अच्छा शाहज़ेब, एक और चीज़, ऑर्डिनेंस लाने की जब बात की जाती है तो ऑर्डिनेंस का इख्तियार तो है सिंध हुकूमत के पास कि गवर्नर की तरफ से ऑर्डिनेंस लाया जाए, लेकिन इसमें डिले क्यों नज़र आता है? शर्जील मेमन से जब हमने इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ शराइत होती हैं इसलिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, तो वो क्या बताना नहीं चाह रहे या डिले क्यों है इसमें आपके ख्याल में? जी शाहज़ेब साहब।
जी मैं सुन रहा था जब शर्जील मेमन साहब बात कर रहे थे कि कोई ना कोई ग्राउंड होता है, कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए ऑर्डिनेंस की। मेरा ख्याल है जाहिर अगर इस मौके पर ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे कि जिसमें पहले ही हाई कोर्ट्स ने मुस्तरद किया एमकेएम का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन ने 12 मुस्तरद किया और जो इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला दिया उसमें कानूनी नकात भी बाकायदा तौर पर उनके से बताए गए कि क्यों अब इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते हैं। फिर खत के बाद जब आज भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है तो उसके बाद अगर कोई ऑर्डिनेंस ले भी आए तो वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा और उसके बाद कितना इस मामले को डिले कर लिया जाएगा। मगर लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बात थी कि वो खानापुरी करने की बात थी कि एमके मुतमईन भी हो जाए किसी तरीके से, क्या नहीं हमने तो कोशिश की थी और उसके बाद भी हम मुलतवी नहीं करा पाए, वो इस खत की हद तक ही है। ऑर्डिनेंस लाने की उनकी नीयत नजर नहीं आती है। इस वक्त अगर कोई है जो नहीं चाहता है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो तो वो एमकेएम है और मसला ये है कि बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं। इसकी वजह से उनकी पोजीशन है बड़ी कमजोर और नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक उनका इत्मीनान करना चाहती है। अगर एमकेएम की तरफ के लिए पीडीएम का प्रेशर है या नून लीग का प्रेशर है कि जी आपने वादे किए थे वो वादे पूरे करें क्योंकि वफाकी हुकूमत कमजोर हो सकती है, तो यहाँ तक तो नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑप्टिक्स की हद तक कहे कि जी हमने बड़ी कोशिश की मगर पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हों। सही। अच्छा, अगर माजी की बात की जाए शाहज़ेब, तो हमने देखा है कि एमकेएम जब भी वफाकी हुकूमत के साथ होती है तो रूठने मनाने और धमकियों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन किसी तरीके से मना लिया जाता है एमकेएम को। अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो आपको लगता है एमकेएम ने वापसी का रास्ता रखा होगा, या अभी जो कुछ दिन पहले तमाम रहनुमा एक पेज पर थे और एमकेएम दोबारा मुत्तहिद हुई है तो वफाकी हुकूमत से अलग होने का बड़ा फैसला कर सकती है मुत्तहिदा, या वापसी का रास्ता होगा, कोई प्लान भी होगा? देखिए एक मसला जो मुत्तहिदा के लिए है वो ये कि जिस तरीके से मुत्तहिदा इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती उसी तरीके से मुत्तहिदा जनरल इलेक्शन भी नहीं चाहती। तो कोई ऐसा अमल जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत गिर भी जाए और जनरल इलेक्शन का माहौल भी पैदा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अब मसला ये है कि अगर सदर पाकिस्तान कहते हैं वज़ीर आज़म को कि आप एतमाद का वोट ले लें और वो एतमाद के वोट में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोबारा वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में कि अगर वो 172 वोट नहीं ले पाते तो रन ऑफ पे जाएगा। तो रन ऑफ में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लोग मौजूद हैं कि वो अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकें? तो वो मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 सीटें थी जिस पर बाई इलेक्शन हुआ उसमें सब में इमरान खान साहब खड़े हो गए थे, तो वो 8-9 सीटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम हो गई हैं। तो इस वक्त ये ऑप्शन नहीं लगता कि कोई रन ऑफ में तहरीक इंसाफ का वजीर आजम बन सकता है। तो वफाकी हुकूमत क्या गिर जाएगी अगर वो अगर कॉन्फ्रेंस का वोट शहबाज शरीफ ना ले पाए? तो इसके इम्कानात मुश्किल नजर आते हैं। वो शायद पहले में फेल हो जाएं तो रन ऑफ में दोबारा मुंतखब हो जाएं। तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कम से कम एमकेएम भी नहीं चाहती है कि वो इलेक्शन में जाए। तो वो इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत गिरेगी और कहीं इलेक्शन की तरफ तो मामला नहीं चला जाएगा अगर हम वफाकी हुकूमत से अलग हुए, क्योंकि एमकेएम किसी भी सूरत इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस वक्त एक जनरल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि जनरल इलेक्शन के लिए भी अभी वो माहौल नहीं है कि जिसमें एमक्यूएम अपनी सीटें निकाल सके। इनफैक्ट उतनी सीटें भी निकाल सके जितनी 2018 में निकाली थी, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची में शिकस्त होगी। तो जिस रीजन की वजह से वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़ना चाहते हैं वो एक और रीजन नहीं पैदा करना चाहते कि जिसकी वजह से उन्हें बल्दियाती इंतखाबात भी लड़ने पड़े और उसके बाद जनरल इलेक्शन भी हो जाए और जनरल इलेक्शन भी लड़ने पड़ रहे हो, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस वक्त माहौल नहीं है जिसमें एमक्यूएम सीटें निकाल सकें।